सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़ी ही ध्यान से आप सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। प्राचीन भारतवर्ष में विद्या का इतना अधिक प्रचार और महत्व था कि प्रत्येक मनुष्य के लिए उसका प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक समझा जाता। साधारण श्रेणी के प्रजाजनों को छोड़कर शेष सभी द्विजातियों के बालक उपनयन संस्कार होने के साथ ही साथ शिक्षा प्राप्त करने को अपने अपने गुरुकुल के लिए प्रस्थान करते थे। गुरुकुलों में विद्या प्राप्त करने के पश्चात उनका समावर्तन संस्कार होता था। तब वे लौटकर गृहस्थ आश्रम के नियमानुसार अपना योगक्षेम करते थे। गुरुकुलों में विद्यार्थी को उनके वर्ण, उनकी कुल परंपरा, रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार संगोपांग वैदिक शिक्षा के साथ ही साथ शस्त्र शास्त्र शिक्षा, मल विद्या की शिक्षा तथा विविध कलाओं की शिक्षा भी सुचारू रूप से दी जाती थी। विद्यार्थियों के गुरुकुलवास से बहुत बड़ा लाभ होता था। न तो माता पिता के अनुचित लालन पालन में पड़कर लड़के खराब होते थे और न उनको अपने ब्रह्मचर्य पालन में गृहस्थ जीवन की कठिनाइयाँ और उनके संसर्ग की बाधक होते थे। विद्यार्थियों का भविष्य जीवन आनंदमय, शरीर हष्ट-पुष्ट और बालवीर्य संपन्न होता था। इन्हीं कारणों से प्राचीन भारतवर्ष के संतान धीर, वीर और गंभीर होते तथा अपने पूर्व पुरुषों की गौरव गरिमा को बढ़ाने में समर्थ होते थे। जिस प्रकार अन्य द्विजातियों के बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुलों में निवास करते थे, उसी प्रकार बड़े बड़े सम्राटों के राजकुमार भी गुरुकुलों में समानशील विद्यार्थियों के साथ विद्या अध्ययन करने के लिए निवास करते थे। गुरुकुलों में राजकुमारों को भी विद्यार्थियों के सभी धर्मों का पूरा पालन करना पड़ता था और राजकुमार के वेश में ही नहीं, प्रत्युत एक साधारण ब्रह्मचारी विद्यार्थी के वेश में रहना पड़ता था। इसका परिणाम यह होता था कि राजकुमारों के हृदय में वृतादंभ, अनुचित अभिमान, विद्वेष और घृणा के भाव घुसने ही नहीं पाते थे। गुरुकुलों में भांति भांति के सुख दुख सहने के कारण राजकुमारों को शासन धुरी चलाते समय अपनी दीनहीन प्रजा के सुख दुख का पूरा अनुभव होता था और उससे राजा तथा प्रजा दोनों ही लाभ उठाते थे। इसी गुरुकुली शिक्षा के प्रभाव से प्राचीन भारत के नवयुवक विद्यार्थी सदाचारी, धार्मिक और ईश्वर भक्त होते थे और अपने गुरुवरों को गुरु दक्षिणा में अपने प्राणों तक को अर्पण कर देते थे। न कि आजकल के समान सदाचारहीन, धर्म विरोधी और ईश्वर विरोधी विद्या प्राप्त विद्यार्थी जो अपने आचार्यों के प्रति नष्टदेव की भ्रष्ट पूजा वाली लोकोक्तियों को चरितार्थ किया करते हैं। मनुष्य ही नहीं, सुर, असुर,
वे विद्या अध्ययन करते थे और उससे पूर्ण लाभ उठाते थे। उस समय गुरुकुलों के संचालन न कोई चंदा एकत्र किया जाता था और न उसके संचालन में गुरुओं को कठिनाई होती थी। राजाओं की ओर से उनके संचालन के लिए पूरा प्रबंध रहता था और सर्वसाधारण भी यथासाध्य सहायता एवं सेवा करने के लिए सदा तैयार रहते थे और करते भी थे। गुरुकुल भी दो प्रकार के होते थे। एक तो निर्जन वन की तपोभूमि में, जिनमें विरक्त आचार्य अपने अपने आश्रमों में छात्रों को विविध प्रकार की विद्याएं पढ़ाते थे, और दूसरे नगरों के बाहर किंतु समीप में ही गृहस्थ महर्षियों के पवित्र आश्रमों में होते थे। वहाँ उपनीत छात्र अपनी रुचि, अपने अधिकार एवं आवश्यकता के अनुसार कला कुशलता, शस्त्र अस्त्र शिक्षा, यंत्र विद्या आदि के साथ ही साथ संगोपांग वैदिक धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे। दोनों ही प्रकार के गुरुकुल रूपी आचार्यों के आश्रम में दोनों प्रकार के विरक्त एवं गृहस्थ आचार्य अपने अपने आश्रम वार्षिक विद्यार्थियों की देखभाल, पालन पोषण एवं शिक्षा दीक्षा में उतने ही तत्पर रहते थे जितना कि कोई भी गृहस्थ अपने निज के बालक बच्चों की देखभाल, पालन पोषण एवं शिक्षा दीक्षा के लिए तत्पर रह सकता है। इन्हीं कारणों से उस समय आचार्यों का महत्व, उनके आश्रमों की प्रतिष्ठा थी और साधारण श्रेणी के गृहस्थ से लेकर बड़े बड़े राजा महाराजा एवं सम्राट तक अपने अपने प्राणधीन पुत्रों को गुरुकुलों में एकाकी भेज देने में किसी प्रकार की भी अड़चन नहीं समझते थे। हिरण्यपुर नगर, जो दैत्यराज हिरण्यकशिप की राजधानी थी और जिनको किसी किसी ने मौल स्नान, मूल स्थान तथा कश्यपपुरी के नाम से लिखा है, और जो आजकल पंजाब सूबे का प्रसिद्ध नगर मुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है। समीप ही शुक्राचार्य जी का आश्रम था, जिसमें उनके दोनों विद्वान पुत्र षंड और अमर्क छात्रों को विद्यादान देते थे। इस आश्रम में प्रायः सभी प्रकार के छात्र पढ़ते थे, किंतु दैत्य दानव वंशी छात्रों की अधिकता थी। इसी आश्रम में, या यो कहे कि इसी गुरुकुल में, दैत्यराज हिरण्यकशिप के पुत्रों तथा भतीजों को भी शिक्षा दी गई। दैत्यराज हिरण्यकशिप का अन्य पुत्रों की अपेक्षा अपने छोटे पुत्र प्रहलाद पर अधिक प्रेम था। उनकी बड़ी इच्छा थी कि प्रहलाद को स्वयं महर्षि शुक्राचार्य जी शिक्षा दें, किंतु प्रहलाद के उपनयन का समय आ गया और महर्षि शुक्राचार्य, जो तीर्थाटन के लिए वर्षों पूर्व गए हुए थे, लौट कर नहीं आए। उपनयन के समय अतिकाल होते देख दैत्यराज ने आचार्य पुत्रों को ही बुलवाया। आचार्य पुत्रों के आने पर उसने उनके आगे अपना आंतरिक अभिप्राय प्रकट करते हुए कहा कि आचार्यगण अब तक नहीं आए, हम उन्हीं के द्वारा प्रहलाद को शिक्षा दिलाना चाहते, परंतु उपनयन संस्कार का समय हो चुका है और समय पर संस्कार करना ही उचित। अतएव जब तक आचार्य चरण न आ जाए तब तक आप लोग ही इस बालक की शिक्षा का समुचित प्रबंध करें। आचार्य पुत्र बोले, राजराजेश्वर, आपके विचार उत्तम हैं। जैसी शिक्षा आप चाहते हैं वैसी ही शिक्षा दी जाएगी। पिता के आने पर हम लोग उनके आगे आपकी इच्छा प्रकट कर देंगे। वे स्वयं राजकुमार को समुचित शिक्षा देंगे। तब दैत्यराज हिरण्यकशिप बोला,
हे आचार्य पुत्रों, हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि आप लोग किसी विद्या में कम हैं। आप लोग हमारे असुरों के राजवंशों की सभा के रत्न और अपने पितृचरण की कृपा से सर्वविद्या संपन्न हैं। किंतु हमारे कुल की रीति नीति का यथार्थ अनुभव जैसा आचार्य चरण को है, वैसे कदाचित आप लोगों को अभी न हो। हमारे साथ देवताओं का वैर भाव, हमारा विष्णु का वैमनस्य, हमारे हृदय में सदा कसने वाली भातृवध की वेदना तथा उसका बदला लेने का दृढ़ विचार आदि को आचार्य चरण जितना जानते हैं, संभव है आप उतना न जानते हो। अतएव हम आप लोगों से शिक्षा के संबंध में कुछ अपना अभिप्राय भी बतला दे तो आप अनुचित न माने। प्रहलाद अभी अबोध बालक है, किंतु उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। उसके हृदय में स्वभावतः असुर कुल सुलभ स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध दया के भाव भरे हुए हैं। उसे साम्यवाद से प्रेम है और उसके हृदय में राजकुमार होने का रत्ती भर भी अभिमान नहीं है। इन बातों से हमको भय होता है कि वह कदाचित हमारे आंतरिक भाव, अभिलाषाओं और प्रवृत्तियों का समर्थक न हो। अतएव आप लोग उसको ऐसी उत्तम शिक्षा देगी जिससे वह हमारे ही विचारों का अनुगामी बन देवताओं और उनके पक्षपाती विष्णु का कट्टर शत्रु बने। और यदि हम अपने भाई का बदला न ले सके, जो असंभव है, तो यह बालक प्रहलाद अपने चाचा के घातक विष्णु और देवताओं से पूरा पूरा बदला ले। तब आचार्य पुत्र बोले, दैत्यराज, आप विश्वास रखें, हमारी पाठशाला में यो ही सारे के सारे विद्यार्थी घोर विष्णुद्रोही अर्थात देवताओं के अकारण प्रबल शत्रु, और उनको हम लोग शिक्षा ही विष्णु एवं देवताओं के विरुद्ध भड़काने वाली देते हैं। फिर राजकुमार को आपकी आज्ञा पाकर भी हम लोग क्या न आपकी इच्छानुसार शिक्षा देंगे। हम लोग अपनी पाठशाला में आरंभ ही से यह शिक्षा देते हैं कि देवता हमारे देश के और जाति के शत्रु। इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने यज्ञों को ढोंग रच रखे, पर अब इनकी पोल खुल गई है। अतः इनको कोई पूजता नहीं। इनकी पूजा करना, इनका आदर करना और दुनिया में इनका अस्तित्व रखना घोर पातक और आत्मघातक के लिए समान है। इसी शिक्षा के प्रभाव से धीरे धीरे सारे देश के नवयुवक घोर देव विरोधी हो गए। आचार्य पुत्रों की शिक्षा नीति को सुनकर दैत्यराज बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि अब विलंब का समय नहीं है। राजकुमार के उपनयन संस्कार का सुंदर मुहूर्त विचारिए। शुभस्य शीघ्रम। इस नीति के अनुसार मुहूर्त भी शीघ्र विचारा गया और उपनयन संस्कार की खासी तैयारी हो गई। गुरुकुल गमन तथा उपनयन संस्कार का समय ज्यों ज्यों समीप आने लगा, त्यों ही त्यों राज दरबार तथा अंतःपुर में आनंदमय मांगलिक उत्साह भी अधिक दिखलाई देता। बालक प्रहलाद के हर्ष की तो कोई सीमा ही न रही। वे नित्य ही प्रातःकाल उठकर अपनी माता से पूछते और दिन गिनते थे कि अब हमारे उपनयन संस्कार तथा विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल गमन के कितने दिन रह गए हैं। धीरे धीरे वह दिन आ गया जिस दिन से उपनयन संस्कार के कृत्य आरंभ होने को थे। यज्ञोपति संस्कार के उपलक्ष्य में सारे नगर में, विशेषकर राजमहलों में चारों ओर मांगलिक उपकरणों से स्थान सजाए जाने लगे और भांति भांति के बाजे बजने तथा गीत गाए जाने लगे। आचार्य पुत्र, पुरोहित और सभी योग्य विद्वजन बुलाए गए।
चारों ओर से राज परिकर तथा असुर वृंद एकत्र होने लगे और देखते ही देखते एक सुंदर समारोह हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार के लिए यज्ञशाला की रचना की गई और यथाविधि उपनयन संस्कार कराया गया। आचार्य पुत्रों ने राजकुमारों को शिक्षा दी। जिस समय प्रहलाद का उपनयन संस्कार हो रहा था और उन्होंने माता को संबोधित करके कहा, भवती मातर्भिक्षाम देहि। उस समय का दृश्य न तो लेखनी से लिखा जा सकता है और न मुख से वर्णन करने योग्य ही। उस दृश्य का अनुभव वे ही कर सकते हैं जो तीनों लोक और 14 भुवन के स्वामी सम्राट हिरण्यकशिप जैसे प्रबल प्रतापी राजेश्वर के प्राणाधिक प्रिय पुत्र को शास्त्र विधि की मर्यादा के पालनार्थ अपनी जननी से भिक्षा मांगते हुए देख चुके हैं। यथाविधि उपनयन संस्कार होते ही श्रद्धः उपनीत ब्रह्मचारी राजकुमार के गुरुकुल जाने का आयोजन होने लगा। यद्यपि गुरुकुल का स्थान राजधानी एवं राजमहल से अधिक दूर नहीं और न घने वन में ही था, तथापि जिस प्राणाधिक प्रिय पुत्र को एक क्षण भी न देखने पर माता घबरा जाती थी, उसके गुरुकुल जाने का समाचार पाकर महारानी कायाधु विकल सी हो उठी। उनके नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। इधर प्रहलाद ने भी माता का साथ दिया और मातृ वियोग का अनुभव कर वह भी घबरा गए अथवा रो पड़े। लोगों के समझाने बुझाने पर तथा पुत्र की शिक्षा के लाभों की बात विचार कर महारानी ने धीरज धारण किया और अपने आंसुओं को पोंछकर प्रहलाद के आंसुओं को पोंछती हुई उनको गोद में बिठा लिया। गोद में बैठाकर महारानी ने कहा, बेटा तुम रोने क्यों लगे? अभी तो नित्य ही तुम आज के दिन को गिनते थे। जब यह शुभ एवं सुंदर दिन आ गया है तब रोते क्यों हो? तुम आचार्य जी के यहाँ विद्या पढ़ने जाओगे और वहाँ से बड़े भारी विद्वान तथा योद्धा बनकर लौटोगे। यह कितने आनंद की बात है। जब कभी तुम्हारा जी उबे तब अपने गुरु जी से कहना, वे तुमको यहाँ ले आया करेंगे और सबसे मिला दिया करेंगे। बेटा तुम्हारा गुरुकुल दूर नहीं है, इसी नगर के बाहर एक सुंदर उपवन में है। कितने ही बार मैं तुम्हारे पिताजी के साथ आचार्य चढ़ के दर्शनों को उस स्थान में हो आई हूँ और भली भांति उसे देख भला है। यदि तुम्हारे आने में कभी विलंब हो तो मैं तुम्हारे पिताजी के साथ स्वयं वहाँ आऊँगी और तुम्हारे इस मुखराबिंदों को चूमूंगी। इतना कहती हुई माता ने प्रहलाद का मुख चूम लिया और वे भी खिलखिलाकर हंस पड़े। प्रहलाद ने कहा कि माताजी मैं तो पढ़ने जाता हूँ, तुम जरूर आना, देखो भूल न जाना। तुमको अपने घर के कामों से अवकाश बहुत कम मिलता है। पुत्र और माता के बीच ये बातें हो रही थी कि इसी बीच में दैत्यराज के दूत ने आकर और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महारानी को राजकुमार के सहित महाराज बुला रहे हैं। और महाराज ने यह भी कहा कि गुरुकुल यात्रा का मुहूर्त काल उपस्थित है, शीघ्र आवे। दूत की बातें सुनकर एक बार फिर महारानी कायाधु के हृदय में प्रबल पुत्र वात्सल्य की लहरें हिलोर मारने लगी, किंतु पुत्र की ओर देख उन्होंने दूत को उत्तर दिया, अच्छा हम लोग शीघ्र ही वहाँ पहुँचते हैं। उधर दूत राज दरबार की ओर गया और इधर माता कायाधु ने प्रहलाद को कुछ भोजन कराया और उसको आगे करके वह पुत्र के साथ पीछे पीछे राज दरबारी की ओर चली। आगे आगे ब्रह्मचारी के भेष में राजकुमार प्रहलाद चल रहे थे और पीछे पीछे अपने राजसी ठाट बाट के साथ महारानी कायाधु जा रही थी। धीरे धीरे महारानी और राजकुमार
दोनों ही राजसभा में जा पहुँचे। महारानी को देखते ही सारी सभा ने अभ्युत्थानपूर्वक उनका स्वागत किया और दोनों ही माता और पुत्र यथोचित अभिवादन के अनंतर निर्दिष्ट स्थानों पर जा विराजे। दैत्यराज ने प्रहलाद को अपने पास बुला गोदी में बैठा लिया और सिर सूंघ कर हृदय से लगा लिया। हिरण्यकशिप का हृदय भी पुत्र वात्सलता से द्रवभूत और गुरुकुल की यात्रा का स्मरण उसका भी जी भर आया। फिर भी वह वीर पुरुष का हृदय था, अतः उसने संभल कर कहा कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारे गुरुकुल जाने का समय आ गया। देखो, ये हमारे दोनों आचार्य पुत्र ही तुमको अपने आश्रम में शिक्षा देंगे। ये तुम्हारे गुरु हैं। इनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना और ध्यान रखना कि ये तुम्हारे लिए हमारे ही समान पूज्य और आदरणीय हैं। तुम्हारे लिए ये संसार सागर के पार करने वाले कर्णधार हैं और जब तक तुम शिक्षा प्राप्त करके समावर्तन संस्कार के द्वारा इस राजमहल में नहीं आओगे, तब तक के लिए ये तुम्हारे शिक्षक ही नहीं, सर्वथा रक्षक भी रहेंगे। देखना बेटा, खूब रुचि और परिश्रम के साथ शिक्षा ग्रहण करना। कि पिता की बातें सुनकर प्रहलाद ने सिर के इशारे से तथा मधुर स्वर से कहा, बहुत अच्छा। गुरुवरों की आज्ञा से प्रहलाद ने उठकर माता के चरण छुए पिता को प्रणाम किया तथा उपस्थित राजसभा के लोगों को यथोचित अभिवादन किया। माता पिता तथा अन्य सभी सगे संबंधी और सभासदों आनंद अश्रुओं के साथ साथ आशीर्वाद दे राजकुमार प्रहलाद को नहीं, ब्रह्मचारी प्रहलाद को आचार्य पुत्रों के साथ गुरुकुल वास के लिए विदा किया। महाराज शुक्राचार्य के सुपुत्र षंड और अमर्क यद्यपि बड़े योग्य विद्वान थे, शास्त्र में तथा लोक व्यवहार में भी बड़े निपुण थे और दैत्यराज की राजसभा के वे राज पंडित भी थे। तथापि उनकी बुद्धि क्रूर और उनका हृदय कठोर था। असुरों के संसर्ग, उनके अन्न जल के प्रभाव और असुर बालकों को आसुरी शिक्षा देते देते वे इतने निर्दयी हो गए थे कि जो एक विद्वान के लिए, शुक्राचार्य के पुत्रों के लिए तथा अध्यापक जैसे पवित्र पद के लिए सर्वथा कलंक की बात थी। एक और उग्र और क्रूर प्रकृति के अध्यापक थे, तो बात बात में बालकों पर क्रोध कर बैठते थे। दूसरी ओर सात्विक बुद्धि संपन्न, कोमल और करुणा हृदय प्रहलाद, जो किसी भी प्राणी को पीड़ित देखना ही नहीं चाहते थे। गुरु शिष्य में परस्पर यह बड़े भारी विरोध की बात थी। फिर भी ब्रह्मचारी प्रहलाद ने अपने गुरुवरों की बड़ी शुश्रूषा की और उनके पढ़ाए पाठों को स्वल्प समय में हृदयंग कर लिया। सहपाठी छात्रों के प्रति भी ऐसा प्रेम में व्यवहार रखा कि जिसके प्रभाव से उग्रचेता षंड और अमर्क, जो बालकों को यमराज के समान दिखलाई देते थे, ब्रह्मचारी प्रहलाद के लिए विष्णु रूप शांत एवं प्रसन्न दिखलाई देने लगे। ब्रह्मचारी प्रहलाद पर गुरुवर और विद्यालय के सभी प्रकृति के सभी छात्र को प्रसन्न थे ही, पर उन पर सबसे अधिक प्रसन्न थी माता सरस्वती। थोड़े ही समय में प्रहलाद अपनी अप्रतिम प्रतिभा के कारण पाठशाला में सर्वप्रही और सर्वश्रेष्ठ छात्र समझे जाने लगे और गुरुवर उनके उदाहरण पर अन्य असुर कुलों को उत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित करने लगे। राजराजेश्वर दैत्य हिरण्यकशिप के पुत्र प्रहलाद अपनी पाठशाला के छात्रों के हृदयेश्वर के समान बन बैठे।
जिसके मुख से सुनिए उसी के मुख से प्रहलाद की प्रतिभा ही गान सुनाई पड़ने लगा। समय समय पर प्रहलाद अपने माता पिता के चरण दर्शन के लिए गुरुवरों के साथ राजधानी में जाते थे और उन्हीं के साथ साथ लौट भी आते थे। मानो यह भी उनके हृदय की दयालुता थी, क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि उनके अधिक दिनों के वियोग से जननी माता कयाधु और पिता दैत्यराज को किसी प्रकार की वेदना हो। प्रहलाद का हृदय मंदिर भगवान की दयामयी मूर्ति से शोभायमान था। वे कैसे किसी के हृदय को दुखाते और कैसे किसी को हार्दिक वेदना के कारण बनाते। कभी कभी जब कुछ समय तक ब्रह्मचारी प्रहलाद अपने पाठानुरोधक के कारण माता पिता के दर्शन को न आने पाते, तब उनकी प्रेममयी माता कयाधु स्वयं अपने प्राणपति दैत्यराज से अनुरोध करके दैत्यराज के साथ गुरुकुल में जाती और अपने प्राणोपम पुत्र ब्रह्मचारी प्रहलाद को देख और गुरुकुलवासियों से उनका प्रशंसा सुन सुनकर मन ही मन आनंद के अपार सागर में मग्न होती और लौटती थी। थोड़े से समय में अपने पाठ को पूरा करके प्रहलाद भगवान की लीलाओं के स्मरण और दर्शन के आनंद में मग्न हो रहते। कभी एकांत में और कभी सबके बीच में बैठकर वे भगवान का ध्यान करते थे, किंतु पाठशाला के छात्रों पर उनकी प्रतिभा का इतना अधिक प्रभाव था कि उनसे कोई कभी यह नहीं पूछता था कि प्रहलाद, तुम आंखें बंद किए हुए बैठे बैठे क्या करते हो। जैसे जैसे प्रहलाद की शास्त्रीय शिक्षा बढ़ती गई, वैसे ही वैसे उनकी विश्व भक्ति भी बढ़ती तेजी से गई। विद्या लाभ करने के कारण ही मानो उनकी भगवत भक्ति का रहस्य विद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों को यथा तथ्य नहीं मालूम हो पाया। इसी प्रकार प्रहलाद का समय गुरुकुल में भगवत चिंतन के आनंद में बीतता गया और वर्षों का समय जाते गए, किसी को भी मालूम न पड़ा। सब लोग यही समझते थे कि प्रहलाद तो अभी आए हैं, अभी ये बहुत दिन रहेंगे और हम लोगों को इनके सहवास का यह आनंद अधिक दिनों तक प्राप्त होता रहेगा। समय की गति बड़ी वेगवती है। अंत में वह समय भी आ गया जब प्रहलाद ने वेद वेदांग तथा अन्य शास्त्रों की शिक्षा समाप्त कर ली। अब उनके समावर्तन का समय उपस्थित हुआ। पद्म पुराण में लिखा है, दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद जी समस्त वेदों तथा विविध शास्त्रों को पढ़कर एक दिन गुरुकुल से अपने गुरुवर के साथ पिता हिरण्यकश्यप के समीप गए और वहां पहुंचकर उन्होंने पिता को सविनय प्रणाम किया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने गुरुपुत्रों के साथ आए हुए ब्रह्मचारी पुत्र प्रहलाद को प्रणाम करते देख सहर्ष अनेकानेक आशीर्वाद दिए और स्वयं आचार्य पुत्रों को प्रणाम किया। आचार्य पुत्रों को सुंदर उच्च आसन देकर दैत्यराज ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और कुशल प्रश्न पूछने के पश्चात आचार्य पुत्रों से प्रहलाद की शिक्षा समाप्त की प्रशंसा युक्त बातें सुन समावर्तन के लिए विचार करते हुए प्रश्न किया कि बेटा प्रहलाद, तुम विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक गुरुजी के स्थान पर रहे हो। गुरुजी के द्वारा तुमने जो उत्तम ज्ञान प्राप्त किया है वह हमें सुनाओ। अनेक विद्वानों के मत से अच्छारंभ काल से ही दैत्यराज को प्रहलाद की विश्व भक्ति का पता लग गया था और 5 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें सारी ताड़नाएँ दी गई थी। कुछ पुराणों में भी अस्पष्ट से किंतु विद्या आरंभ से ही उनकी विश्व भक्ति की चर्चा फैलने, उनके पीड़ित किए जाने एवं उनकी रक्षा में भगवान श्री नरसिंह के अवतार ग्रहण कर हिरण्यकश्यप के वध करने का उल्लेख है। परंतु पूर्वापरक के विचार से पद्म पुराण की बातें हमारी बुद्धि में समाती है और संगति लगाने से किसी पुराण का मतभेद भी इससे नहीं होता। अतएव हमारे विचार में
जिस समय प्रहलाद से पहल दैत्यराज ने यह पूछा कि हे ब्रह्मचारी प्रहलाद, हे सुब्रत, तुमने जानने योग्य जो बातें गुरुवर से सीखी वे बताओ। उस समय उनकी अवस्था कुमार नहीं किशोर थी और वे नीरे बालक नहीं विद्वान ब्रह्मचारी थे। तो आज के लिए इतना है, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।